आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और यकीन करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में भी हम कुछ जुमले बना करके आपको बताएंगे कि किस तरह से अरबिक के छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं और किस तरह से बात करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कफ़ील से कैसे बात करें और हमारा कफ़ील कैसे बात करेगा, ये हमको सीखना है। हमको छोटे छोटे अल्फाजों को, अरबिक के अल्फाजों को अगर सीखे रहेंगे तो किसी भी तरह और कोई भी बात करेगा तो हम उसकी बात को समझेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ़ायदा आपका होगा। फ़ायदा ये है कि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको देख करके सीख सकते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद आता है तो आप भी किसी के पास शेयर करें ताकि आपसे के शेयर से कोई सीख सके और कोई फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है आज का, मैं जुमेरात को अपने घर जाऊंगा। मैं जुमेरात को अपने घर जाऊंगा, ये जुमला है। अगर हमको किसी से कहना है कि अरबी में कि मैं जुमेरात को अपने घर जाऊंगा तो कैसे कहेंगे? अना रोह मतलब मैं जाऊंगा, बैती मतलब अपने घर, यौमुल खमीस मतलब जुमेरात, यौमुल खमीस मतलब जुमेरात, अना रोह बैती यौमुल खमीस, मैं जुमेरात को अपने घर जाऊंगा, इस तरह से कह सकते हैं। फ़ोन लगाओ और बात करो, अगर किसी से कहना हो कि फ़ोन लगाओ और बात करो तो अरबी में कैसे कहेंगे? ये बहुत एक अहम अल्फाज है, अहम जुमला है, इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, कोई भी आदमी आता है और बात करता है कि फ़ोन लगाओ तो हमको नहीं मालूम कि वो अरबी में क्या कह रहा है। ठीक है, तो अरबी में दो अल्फाज है, फ़ोन लगाओ और बात करो, यानी फ़ोन लगाने का दो अल्फाज है, दो जुमला है। एक है दुग जवाल, दुग जवाल का मतलब होता है फ़ोन लगाओ, और एक होता है तिस्साल, यानी फ़ोन लगाओ या फ़ोन करो, इसका मतलब भी सेम वही होता है। तो आप दुग जवाल भी कह सकते हैं या 30 साल भी कह सकते हैं। तो दुग जवाल कलाम सौवी, कल्लम सौवी या कलाम सौवी कह सकते हैं, या 30 साल कल्लम सौवी कह सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। दुग जवाल कल्लम सौवी या 30 साल कल्लम सौवी, इस तरह से कहेंगे तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। पहले का लिखा हुआ ख़राब हो गया है, पहले का लिखा हुआ ख़राब हो गया है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमको किसी से कहना हो, कहीं जा रहे हैं और और किसी से कहते हैं कि पहले का लिखा हुआ ख़राब हो गया है तो अरबी में कैसे कहेंगे? अव्वल मकतूब, अव्वल मकतूब मतलब पहले का लिखा हुआ। अव्वल का मतलब पहला होता है और मकतूब का मतलब लिखा हुआ होता है। मकतूब का मतलब लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है पहले से तो उसको कहेंगे मकतूब, मकतूब यानी लिखा हुआ। ठीक, तो पहले से लिखा हुआ है तो अव्वल मकतूब खरबान, खरबान को सब लोग ये ख़राब भी कह सकते हैं, अव्वल मकतूब ख़राब भी कह सकते हैं या खरबान भी कह सकते हैं। इसलिए कि अरबी में जब हम बोलते हैं खरबान या ख़राब तो भी अरबी लोग समझते हैं, तो इसको हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं अव्वल मकतूब ख़राब या अव्वल मकतूब खरबान, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। मेरे गाड़ी का नंबर लिखना है, मेरे गाड़ी का नंबर लिखना है। अगर हम जाते हैं किसी पेंटर के यहाँ या कहीं पे और हमारे गाड़ी का नंबर ख़राब हो गया है तो हम क्या कहेंगे उससे? तो वहाँ पे हम कहेंगे मेरे गाड़ी का नंबर लिखना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे वहाँ पे कोई बाहरी नहीं है और सऊदी है तो हम कहेंगे सय्यारती रकम सज्जल। सय्यारती मतलब मेरी गाड़ी, सय्यारती मतलब मेरी गाड़ी, रकम सज्जल यानी रकम का मतलब नंबर होता है और सज्जल का मतलब लिखना, सज्जल का मतलब लिखना। तो सय्यारती रकम सज्जल यानी मेरी गाड़ी का नंबर लिखना है, मेरी गाड़ी का नंबर लिखना है। अब यहाँ पर गाड़ी का नंबर लिखना है या कुछ भी लिखना है
तो आप उससे कह सकते हैं कि ये चीज़ लिखना है, ठीक है। तो सज्जल का मतलब लिखना है, जो लिखना है वो चीज़ कह सकते हैं कि ये चीज़ लिखना है, ठीक। तो सय्यारती रकम सज्जल यानी मेरी गाड़ी का नंबर लिखना है। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बतला दूं कि जो भी अल्फाज हैं मैं उसका तर्जुमा आपको बतलाता हूँ। हो सकता है कभी बतलाने में या लिखने में अगर गलती हो जाए तो आप बराए मेहरबानी हमको लिख करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो में ये चीज़ का तर्जुमा आपने गलत बतलाया है, ताकि हमको भी मालूम हो सके हाँ अब हमने गलत बतलाया है, ताकि अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में उसकी गलती न हो सके और मैं उसको सुधार कर सकूं। और अगर मैंने गलत बतलाया है तो उस कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का मतलब या तर्जुमा, कोई आपसे फ़ोन करता है, बात करता है और कहता है ये चीज़ का कोई बात कहता है आपको नहीं समझ में आती है, तो आप वो चीज़ हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हिंदी में लिखिए या उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में नहीं, और हमसे पूछिए, मैं उसका तर्जुमा आपको बतलाऊंगा, ठीक है। तो अब अगला जुमला है, यह काम अच्छे से करना। यह काम अच्छे से करना। अगर आप किसी के पास जाते हैं कोई काम कराने, या आपके पास कोई आता है काम कराने और कहता है कि यह काम अच्छे से करना, यह काम अच्छे से करना, तो बहुत से लोग इसके कई तरह के बोलने का तरीका है। बहुत से लोग आते हैं तो कहेंगे हाजा शुगुल मियाँ मियाँ सौवी, ओके, हाजा शुगुल मियाँ मियाँ सौवी यानी यह काम अच्छे से करना। या कोई आएगा तो कहेगा, तो बोलने के इसके कई तरीके हैं, कई तरह से लोग बोलते हैं। कोई आएगा तो कहेगा हाजा शुगुल मियाँ मियाँ सौवी, या कोई आएगा तो कहेगा हाजा शुगुल कोई सौवी, हाजा शुगुल तमाम सौवी। इस तरह से लोग कहते हैं, इसलिए कि अच्छे को, जो अच्छा अल्फाज है, अच्छा को कोइस कहते हैं या जैन कहते हैं या तमाम कहते हैं। इस तरह के कई अल्फाज हैं जो कोइस के अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोग, बहुत से लोग हैं जो मियाँ मियाँ कहते हैं, यानी कोई भी काम आप करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा किया है तो बोलेंगे मियाँ मियाँ, मियाँ मियाँ यानी अच्छा किया है। तो आप कह सकते हैं आइवा, आइवा कह सकते हैं नहीं हाँ, ठीक। या ओके भी कह सकते हैं, ओके मैं अच्छा काम किया हूँ, ठीक है। यह मोबाइल नंबर बहुत पुराना है। यह मोबाइल नंबर बहुत पुराना है। अगर किसी को बतलाना हो कि यह मोबाइल नंबर बहुत पुराना है तो कैसे कहेंगे? हैज़ा जवाल रकम वाजिद गजीम, वाजिद गदीम, गदीम। देखिए अरबी का लिखावट जो होता है वो कदीम होता है, बड़ा काफ से कदीम होता है, लेकिन लोग गदीम गदीम बोलते हैं, ठीक है। तो आप कदीम कहेंगे तो भी लोग समझेंगे और गदीम कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। तो यह जवाल रकम, यह मोबाइल नंबर बहुत पुराना है, अगर कहना हो किसी से तो हम कहेंगे हैज़ा जवाल। हैज़ा जवाल मतलब यह मोबाइल, हाजा जवाल यानी यह मोबाइल। रकम का मतलब नंबर होता है, रकम का मतलब नंबर होता है, यानी नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, गदीम का मतलब पुराना। तो यह मोबाइल नंबर बहुत पुराना है, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए अगर किसी से कहना हो तो हम कहेंगे अना अबगा, अना अबगा ज़्यादा फ्लूस। अरबी में ज़्यादा को ज़्यादा ही कहते हैं, ठीक है। वाजिद भी कह सकते हैं, या और भी कोई आपको अगर अल्फाज आता हो तो आप उसको कह सकते हैं। तो ज़्यादा को जिद्दन कहते हैं, वाजिद कहते हैं, कत्तीर कहते हैं, और ज़्यादा को ज़्यादा भी बोलते हैं। तो आप इसमें से कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो अना अबगा, अबगा के जगह पे आप अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी कह सकते हैं। अबगा और एबी ये दोनों अल्फाज चाहिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, अना अबगा ज़्यादा फलूस, या अना अबगा कत्तीर फलूस, अना अबगा वाजिद फलूस। इस तरह से आप कह सकते हैं, या अना अबगा जिद्दन फलूस, जिद्दन फलूस यानी मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। यह काम मैं नहीं करूँगा,
यह काम मैं नहीं करूँगा। कोई आदमी आपके पास आता है काम करवाने के लिए कोई और कहता है कि यह काम कर दो। आपसे होने वाला है तो कर दिया, नहीं होने वाला है तो आप कह सकते हैं कि यह काम मैं नहीं करूँगा। या बहुत से होते हैं चिक-चिक जो करते हैं, ज़्यादा गिर-गिर करते हैं तो आदमी कह देता है मैं यह काम नहीं करूँगा, ठीक है। या नहीं होने वाला है तो आदमी कह देता है मैं यह काम नहीं करूँगा। तो अरबी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? हाज़ा शुगुल, हाज़ा शुगुल मतलब यह काम, हाज़ा शुगुल मतलब यह काम। अब हाज़ा को लोग हादा बोलते हैं, ठीक। हादा बोलते हैं और हाज़ा भी बोलते हैं। तो हाज़ा लिखावट में हाज़ा आता है, लेकिन लोग हादा हादा बोलते हैं, ठीक। तो आप भी हादा बोल सकते हैं या हाज़ा बोल सकते हैं। हाज़ा शुगुल अना मा अगदर, मा अगदर यानी यह काम नहीं करूँगा। मैं यह नहीं करूँगा, मैं यह काम नहीं करूँगा कहना होगा। तो हाज़ा शुगुल अना मा अगदर, अगदर का मतलब होता है कि करना, ठीक है। सौवी भी कह सकते हैं या अगदर भी कह सकते हैं। यह सड़क बहुत लंबी है। हमको अगर किसी से कहना हो कि यह सड़क बहुत लंबी है, अब सड़क की जगह पे आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पेड़ लंबा है, आदमी लंबा है, गाड़ी लंबा है, इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है, यह सड़क बहुत लंबी है, तो क्या कहेंगे? हादा तरीक। हादा का मतलब यह होता है तरीक, सड़क को तरीक कहते हैं, तरीक कहते हैं अरबी में, सड़क को तरीक कहते हैं। और जिद्दन का मतलब होता है बहुत, जिद्दन का मतलब बहुत होता है। तवील का मतलब लंबा होता है, तवील का मतलब लंबा होता है। अब यहाँ पे तवील के जगह पे अकबर भी आप लगा सकते हैं, कबीर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कबीर और अकबर का मतलब बड़ा होता है। तो सड़क बड़ा है या लंबा है, बात सेम सेम है, ठीक है। तो यह सड़क बहुत लंबी है। हादा तरीक जिद्दन तवील, जिद्दन तवील इस तरह से कह सकते हैं, या वाजिद तवील कह सकते हैं, ठीक। मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर ये अल्फाज हमको किसी से कहना हो कि मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अरबी में हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? अना असन, अना का मतलब मुझे, असन का मतलब इसलिए होता है। असन का मतलब इसलिए, माँ का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं। इजाज़ा यानी छुट्टी, इजाज़ा का मतलब छुट्टी। और हस्सल यानी मिलेगी, मिलने को हस्सल कहते हैं। किसी से पूछना है कि मिला तो हस्सल कह सकते हैं, ठीक है। या हासिल भी कह सकते हैं। तो मुझे इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी कहना हो किसी से तो कहेंगे मैं असन, असन माँ अना असन माँ इजाज़ा हस्सल भी कह सकते हैं, या असन अना माँ इजाज़ा हस्सल कह सकते हैं, या इजाज़ा हसन, इजाज़ा हस्सल अना असन माँ। इस तरह आगे पीछे अरबी के अल्फाजों को आप बोल सकते हैं मिला कर के, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। जो कुछ लोग आगे पीछे करके बोलते हैं, कुछ लोग सीधा सीधा से बोलते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बोल सकते हैं। कल से मेरी ड्यूटी लगातार है, कल से मेरी ड्यूटी लगातार है। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे? बुकरा मिन, बुकरा मतलब कल, जो आने वाला दिन है, आने वाला कल है, उसको बुकरा कहते हैं। और जो बीत गया है उसको आम्स कहते हैं। तो ये कल पर यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है। तो कल को बुकरा भी कहते हैं और आम्स भी कहते हैं। तो आम्स जो है वो बीता हुआ है, और आने वाला जो है उसको बुकरा कहते हैं, ठीक। और मिन का मतलब से होता है। अलातूल का मतलब लगातार, कोई काम अलातूल करना है, लगातार करना है तो उसको अलातूल कहेंगे। और दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी होता है, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, और दवाम में मी लग जाएगा यानी दवामी, तो मेरी ड्यूटी, ठीक। तो कल से मेरी ड्यूटी लगातार है, तो बुकरामिन अलातूल दवामी, इस तरह से हम कह सकते हैं, बुकरामिन अलातूल दवामी। अब अलातूल कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है तो भी आप कह सकते हैं अलातूल, अलातूल रोह यानी सीधा जाओ, ठीक है। या अलातूल का मतलब लगातार, ऐसे भी होता है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कोई आदमी आता है ज़्यादा गिर-गिर करता है तो आदमी उसको कह देता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तो क्या कहेगा? इंत मुख खरबान, इंत मुख खरबान। मुख का मतलब दिमाग होता है, मुख का मतलब दिमाग होता है। और खरबान यानी ख़राब, खरबान यानी ख़राब। कुछ भी ख़राब है, दिमाग ख़राब है, गाड़ी ख़राब है, सामान ख़राब है, कुछ भी ख़राब है तो आप उसमें बोल सकते हैं। लेकिन मुख का मतलब दिमाग होता है, ठीक। कल मेरी छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है अगर किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे? बुकरा अना इजाज़ा, बुकरा अना इजाज़ा, बुकरा अना इजाज़ा। यही अगर कहना हो कि कल मेरी छुट्टी थी
तो वहाँ पे कहेंगे अम्स अना इजाज़ा, अम्स अना इजाज़ा यानी कल मेरी छुट्टी थी। और यही कल मेरी छुट्टी है कहना होगा तो बुकरा अजा अना इजाज़ा कह सकते हैं। बुकरा अना इजाज़ा यानी कल मेरी छुट्टी है। अब बुकरा को कल कहते हैं और बुकरा के एक दिन और बाद वाले को बाद बुकरा कहते हैं, ठीक। कल वहाँ साथ साथ चाय पिएंगे, कल वहाँ साथ साथ चाय पिएंगे। अगर किसी से हमको ये अल्फाज कहना है, ये जुमला कहना है तो अरबी में कैसे कहेंगे? बुकरा हुनाक, बुकरा हुनाक। बुकरा का मतलब कल, हुनाक का मतलब वहाँ होता है, वहाँ होता है। हुनाक का मतलब वहाँ होता है। साथ साथ मतलब को अरबी में सवा सवा कहते हैं, साथ साथ को अरबी में सवा सवा कहते हैं। और चाय को साय कहते हैं, चाय को साय कहते हैं। वैसे चाय बोलेंगे तभी लोग समझेंगे, ठीक। और शरब मतलब पिएंगे यानी शरब, पिएंगे, पीने को शरब कहते हैं। यहाँ गलती से हमसे शराब लिखा गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कल वहाँ साथ साथ चाय पिएंगे तो बुकरा हुनाक सवा सवा शाय शरब, शाय शरब यानी कल वहाँ हम साथ साथ चाय पिएंगे। इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं, किसी से भी कह सकते हैं। बुकरा, बुकरा का मतलब कल, हुनाक का मतलब वहाँ, सवा सवा मतलब साथ साथ, चाय का मतलब चाय ही होता है और शरब मतलब पीना, ठीक। कल ही साथ साथ चलेंगे, कल ही साथ साथ चलेंगे या कल साथ साथ चलेंगे। हम कहते हैं ना किसी से कि कल ही साथ साथ चलेंगे या कल साथ साथ चलेंगे, तो इसको हम अरबी में कैसे कहेंगे? इसको अरबी में कहेंगे बुकरा सवा सवा यमसी, बुकरा सवा सवा यमसी। बुकरा का मतलब कल, सवा सवा का मतलब साथ साथ, यमसी का मतलब चलना। अब यमसी चलेंगे, चलूँगा, चलता हूँ, चल रहा हूँ, ये जितने अल्फाज हैं इसके सबके लिए एक ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यमसी। यमसी का मतलब चलता हूँ या चलूँगा, चल रहा हूँ या चलोगे। अगर किसी से भी कहना हो तो आप यमसी कह देंगे तो ये सारे सेंटेंस पूरे हो जाएंगे, ठीक। तो कल साथ साथ चलेंगे या कल ही साथ साथ चलेंगे, इस तरह से कहना हो तो आप कह सकते हैं किसी से भी बुकरा सवा सवा यमसी, बुकरा सवा सवा यमसी यानी कल साथ साथ चलेंगे। दोस्तों मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जो भी छोटे छोटे अल्फाज हैं उनको आप अलग से याद कीजिए या कॉपी पर लिख लिया कीजिए, ताकि आपको बाद में अगर नेट नहीं है तो आपको परेशानी न हो, ठीक। नहीं आज मेरी ड्यूटी नहीं है, नहीं आज मेरी ड्यूटी नहीं है, किसी से अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? या नहीं आज मेरी ड्यूटी है, नहीं आज मेरी ड्यूटी है, तो कहेंगे ला अल-यौम यानी नहीं आज, नहीं आज। फ़ी दवामी यानी मेरी ड्यूटी है, दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी और फ़ी का मतलब है। एक बात मैं बता दूं, फ़ी कई जगह इस्तेमाल करते हैं, फ़ी मैं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फ़ी है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो नहीं आज मेरी ड्यूटी है तो ला अल-यौम फ़ी दवामी, ला अल-यौम फ़ी दवामी यानी नहीं आज मेरी ड्यूटी है। तो यही कहना नहीं आज मेरी ड्यूटी नहीं है तो ला अल-यौम मा फ़ी दवामी, ला अल-यौम मा फ़ी दवामी। इस तरह से हम कह सकते हैं किसी कि नहीं आज मेरी ड्यूटी नहीं है। इसमें दो अल्फाज, हमने दो जुमले इस्तेमाल किए, नहीं आज मेरी ड्यूटी है और दूसरा नहीं आज मेरी ड्यूटी नहीं है। तो ला अल-यौम फ़ी दवामी या ला अल-यौम मा फ़ी दवामी, इस तरह से कह सकते हैं। भाई तुम गार्डन में चलोगे? अगर हमको किसी से कहना हो कि भाई पार्क में चलो या गार्डन में चलो तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? अखू, अखू का मतलब भाई होता है, अखू का मतलब भाई होता है। वही कहना होगा कि मेरा भाई तो अखुत कहेंगे, ठीक है। अखुत कहेंगे या उखुत कहेंगे, तो अखुत भी कह सकते हैं या उखुत भी कह सकते हैं। तो यहाँ भाई तुम गार्डन में चलोगे कहना है तो अखू इंत यानी भाई तुम, गार्डन को कहते हैं हदीका, अरबी में गार्डन को हदीका कहते हैं। और यमसी का मतलब अभी मैंने बताया कि चलो चलो, चल रहा हूँ, चलूँगा, चलता हूँ के लिए यमसी इस्तेमाल करते हैं। तो तुम गार्डन में चलोगे या भाई तुम गार्डन में चलोगे तो अखु इंता यमसी हदीका, अखु इंता यमसी हदीका यानी तुम गार्डन में चलोगे। अब गार्डन का कोई अगर और भी आपको अगर नाम मालूम है कि गार्डन को अरबी में क्या कहते हैं तो बराए मेहरबानी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है अगर कहना हो किसी से तो कैसे कहेंगे? फ़ी अल-यौम अना इजाज़ा, फ़ी अल-यौम अना इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है, इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। और फ़ी का मतलब मैं, फ़ी का मतलब है
अलयौम का मतलब आज होता है, अना का मतलब मेरी, अना का मतलब मेरा, मेरी, मैं, हमारा, ये सब के लिए अना का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अना मतलब मैं, मेरा, मेरी। ठीक, उस टंकी में डीजल नहीं है, उस टंकी में डीजल नहीं है। अगर किसी से हमको ये अल्फाज कहना हो तो क्या कहेंगे? हो व खजान, हो व खजान, फी डीजल माफ़ी, फी डीजल माफ़ी, हो व खजान। होवा का मतलब उस होता है। ठीक, होवा का मतलब वह होता है या उस होता है। खजान का मतलब टंकी होता है, खजान का मतलब टंकी होता है। फी का मतलब में भी है और है भी है। डीजल का मतलब डीजल होता है, डीजल को डीजल ही कहते हैं। और माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने जो फी इस्तेमाल किया है ये में के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक, उस टंकी में, यानी हो व खजान फी मतलब उस टंकी में डीजल माफ़ी यानी डीजल नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने जैसे उर्दू का अल्फाज हिंदी का अल्फाज लिखा है उसी तरह से अरबी का भी अल्फाज लिखा है सेम सेम। यह सारा सामान ख़राब है, यह सारा सामान ख़राब है। तो हाज़ा कुल्लु अगरात खरबान, हाज़ा कुल्लु अगरात खरबान भी कह सकते हैं या ख़राब भी कह सकते हैं। ठीक, यह सारा सामान ख़राब है। देखिए यहाँ पे भी हमने एकदम सीधा सीधा लिखा है, तो जैसा बोलने में अच्छा लगता है, आसान होता है, उस तरह से अल्फाजों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यह सारा सामान ख़राब है। तो किसी से कहना हो तो कहेंगे हाज़ा कुल्लु अगरात, हाज़ा कुल्लु अगरात खरबान। देखिए अगरात को सामान को अगरात कहते हैं, लेकिन अगर सामान आप कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। इससे अरबी जो लोग हैं वो सामान को सामान भी कहते हैं। ठीक, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि हम रोज़ बोलते हैं, हम समझते हैं कि ये हिंदी या उर्दू है, लेकिन वो अल्फाज अरबिक के हैं। ठीक, अरबिक लोग उसको बोलते हैं, जैसे हम लोग सीधा बोलते हैं सीधा बोलते हैं, तो अरबी लोग भी सीधा बोलते हैं। ठीक है, अरबी लोग जो हैं वो भी सीधा को सीधा बोलते हैं। ठीक, यह मेरा है या यह हमारा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कॉमन बतलाता हूँ, नया चीज़ बताता हूँ कि अना का मतलब मेरा होता है, अना का मतलब मेरा होता है, लेकिन वही हमारा कहना होगा तो अनहा कहेंगे, हमारा कहना होगा तो अनहा कहेंगे, अनहा मतलब हमारा। ठीक, तहाज़ा अना मतलब यह मेरा है। ठीक, यहाँ पे 3 जुमले हमने इस्तेमाल किए हैं, यह मेरा है या यह हमारा है कहना होगा तो हाज़ा अना कह सकते हैं, या अनहा ली कह सकते हैं। ठीक, या अनहा लदैना कह सकते हैं। अनहा लदैना का मतलब भी होता है हमारा, यह हमारा है, और यह मेरा है को अनहा ली कहेंगे या हाज़ा अना कहेंगे। अभी मैं गार्डन में जा रहा हूँ, अभी मैं गार्डन में जा रहा हूँ। तो अना रोह अलहीन हदीका, अना रोह अलहीन हदीका यानी मैं अभी गार्डन में जा रहा हूँ। अना का मतलब मैं, और रोह का मतलब जा रहा हूँ, रोह का मतलब जा रहा हूँ। रोह को जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाऊँगा, जा रहा हूँ, ठीक है, ये जितने अल्फाज हैं सबके लिए आप रोह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो मैं अभी गार्डन में जा रहा हूँ, मैं गार्डन में जा रहा हूँ। अना रोह अलहीन हदीका, अलहीन का मतलब अभी होता है, तो अलहीन की जगह पे आप अल-आन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल-आन का मतलब भी अब या अभी होता है, और अलहीन का मतलब भी अब या अभी होता है। और गार्डन को अरबी में हदीका कहते हैं, गार्डन को अरबी में हदीका कहते हैं। अना का मतलब मैं और रोह का मतलब जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ अलहीन हदीका यानी अभी गार्डन में, अभी गार्डन में। अभी यहाँ देखिए आगे पीछे उर्दू का अल्फाज जैसे लिखा हुआ है हिंदी का, उसके विपरीत यानी उसके अलग, उसके उलट लिखा हुआ है। ठीक, मैं अभी, तो मैं अभी गार्डन में, तो अलहीन हदीका बाद में लिखा है और शुरू में मैं जा रहा हूँ, तो अनारो यानी मैं जा रहा हूँ। तो आपको जैसे बोलने में अच्छा लगे उस तरह से आप बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए, और चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स, आपका अपना चैनल, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।